डेली रूटीन बेस पे चाहिए। ठीक है। और उसके बगैर हमारी बॉडी चल नहीं सकती। वो कौन सा है, वो लोग आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। मैं देखता हूं आप लोग कितने एक्साइटमेंट है। बाकी जो लोग कमेंट नहीं कर सकते, वो रिएक्शन के माध्यम से अपना थंब दिखा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पीडीएफ नहीं दिखाऊं, ठीक है। क्योंकि आप किसी को अगर समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या बात है, जबरदस्त। किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको पीडीएफ के द्वारा नहीं समझा। हाँ, क्लास लेने के लिए, बाकी गैदरिंग है, वहाँ पीडीएफ के बोर्ड है आपके पास। और कोई साधन है जिस पर पीडीएफ के द्वारा समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो क्लासेज हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल पीडीएफ देख देख के आप उसको समझाएंगे, तो थोड़ा सा मेरा मानना है कि उसको थोड़ा सा अलग फीलिंग होगी। बट आप उस चीज का ऐसे फ्रिक्वेंटली, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, फ्रिक्वेंटली अगर आप उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो शायद अट्रैक्शन बनेगा। ठीक है। अरे वाह, क्या बात है रवि जी, थैंक यू, मल्टीविटामिन, क्या बात है। तो वो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं देखा हूँ रवि प्रकाश जी का भी कमेंट आया था, जिसमें लिखा था इन्होंने मल्टीविटामिन। तो यही है मेरा आज का टॉपिक। और मैं मल्टीविटामिन पर, मैं आज हम लोग आपस में चर्चा, ठीक है ना। तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोट, शायद आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास पूरा 1 घंटा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, अपना टिकोली वगैरह पीते रहिए और सेशन सुनते रहिए। और देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी कुछ भी अगर बता रहा है, समझा है, उसको अगर आप नोट डाउन करते हैं, क्योंकि मेरा रात को भी सेशन था 8 बजे। मैं अभी पीडीएफ नहीं देखा, क्योंकि पीडीएफ दिखाने से सिर्फ स्क्रीनशॉट हो, और स्क्रीनशॉट कोई देखता नहीं, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ। बहुत सारा मैं भी पहले स्क्रीनशॉट लेता था, लेकिन देखने का अब एक बहाना होता है, जो टाइम नहीं मिला। तो वो चीज मैंने देखा जी, मतलब ठीक नहीं है। लेकिन अगर उस चीज को हम नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो हमेशा के लिए काम आता है। तो मैं चाहूंगा जो लोग इस चीज को, थैंक यू मुन्ना जी, इस चीज को नोट कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर जिनका मेमोरी फास्ट है, दिमाग में बिठा सकते हैं, तो उसको बिठा लें, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपके ऊपर। ठीक है। तो मैं एक कहानी से, छोटा सा कहानी से शुरू करता हूँ, जिसका मैं अपने अरबी शर्मा सर का बहुत फॉलोअर हूँ। और बहुत बढ़िया उनका जो हार्ट टचिंग, जो कुछ भी बोलते हैं, हार्ट टचिंग बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी कोशिश करता हूँ उनके जैसा, थोड़ा सा मैं उनके जैसा तो नहीं, मतलब कुछ परसेंट उनके जैसा मैं कुछ बता सकूं। तो ये कहानी ऐसी है दोस्तों, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था। और उसकी मूर्ति का बहुत बड़ा क्रेज था, और बहुत दूर दूर के लोग आ, आते थे उसका मूर्ति देखने के लिए और खरीदने के लिए। तो उसका वो धंधा था, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, और वही काम करता था। तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, चलता रहा। उसकी शादी हुई, शादी ब्याह हो गई, बीवी आई, बच्चे हुए, बच्चा उसका लड़का हुआ। तो जब लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लग गया, तो जब वो मूर्ति बनाता था, तो उसके पास लड़का आके बैठता, देखता था, क्योंकि उसका पापा था, घर में ही उसका व्यवसाय था। तो बच्चा तो आना ही आना है। तो बच्चा जब आता था, तो बैठ के बड़े ध्यान से देखता था मूर्ति को, जो कैसे बना रहे हैं, क्या। अब थोड़ा बहुत उसमें हेल्प भी करता था, इतनी मिट्टी इधर उधर करता था। तो उसके बच्चे को भी बड़ा इंटरेस्ट जगा उस चीज में। और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, वो भी मूर्ति बनाना शुरू की। अब मूर्ति जब बनाता था, तो अपने जान में अच्छा बनाता था, लेकिन बच्चा था, उसको इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से अच्छा बनाता। तो उसका जो पिताजी था, तो उसको जाकर उसको समझाता था, बेटा बहुत अच्छा आपने मूर्ति बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा आप सुधार कर लें, और अच्छा हो जाएगा। तो लड़का बहुत इंटरेस्ट थी, उस चीज को सुधार कर लेता। सुधार करने के बाद लगातार उसको डेवलपमेंट करता गया, करता गया। जब भी वो बनाता था, उसको जाता था, उसको
शाबाशी देता था, कहीं न कहीं छोटी मोटी जो कमियां होती थी उसको कहता था, लड़का उसको सुधार कर ले। ऐसे सिलसिला चलता रहा चलता रहा। लड़का बड़ा हो गया, बढ़िया मूर्ति बनाने लग गया, क्योंकि बेस उसका मूर्ति बनाना था, बेसिकली उसके शुरू से ही मूर्ति बनाना वो शुरू। तो जब बड़ा हो गया, अच्छी मूर्ति बनाने लगा। उसके पापा का रूटीन था, वो जाके देखते थे और वो भी बोलता था पापा एक बार चेक कर लीजिए। तो उसका पापा जाता था, उसको चेक करता था, उसको शाबाशी देता था और उसकी कमी जहां होती थी उसको बताता था, मतलब कुछ ना कुछ कमी निकालता था, जो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे इसको लो और बेटा। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता। जब उसका बेटा, देखिए बहुत ये समझदारी एक कहानी है, ये बहुत लोग इसके लपेटे में आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग गौर करिएगा। तो जब बच्चा काफी बड़ा हो गया, काफी नॉलेज हो गया, बढ़िया मूर्ति बनाने लगा, और मैं बोलूं अपने बाप से भी अच्छा मूर्ति बनाने लगा। तो उसका पापा का डेली का रूटीन, जाते थे, शाबाशी देते थे, शाबाश बेटा बहुत अच्छा बनाया, लेकिन यहाँ एक कमी, वो सुधार लगे। तो जब ये सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा, तो उसके बेटे को थोड़ा सा अब अजीब सा लगने लगा। पापा बार बार आते हैं, बार बार सही करते हैं, बार बार ये खराब है तो वो खराब है बताते हैं, और लोग हमारी इस मूर्ति को इतना लाइक कर रहे हैं और इतना बढ़िया हमारा सेल हो रहा है हमारी मूर्ति का। पापा से ज्यादा कॉस्टली हमारी मूर्ति बिक रही है, लेकिन फिर भी पापा आके बार बार ट्राई करते हैं जी, ये सुधार लेना वो सुधार लेना। अब उसको उस बात की बुरा लगने लगे। ठीक है, उस बात को जब उसके पापा बताते थे तो उसको बुरा लगने लगा। तो पापा समझने लग गए जब इसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो क्या करता था, वो बनाता था तो पापा को नहीं बताता था, पापा मैं मूर्ति बनाया हूँ, वो क्या आप बना के और बेच देता। तो पापा समझ गए कि अब ये मिच्योर हो चुका है, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समझने वाला नहीं है। तो सिलसिला चलता रहा और अपने पापा से ज्यादा कॉस्टली वो बेचता था, मतलब मूर्ति इतना बढ़िया बनाता था, अपने पापा से भी ज्यादा। और दूर दूर के लोग आके उसकी मूर्तियां ले जाते थे, और उसको बहुत मतलब फेमस हो चुका था, बहुत शाबाशी मिलती थी। तो पापा से और उसके बेटे से कनेक्शन कट गया, क्योंकि पापा उस चीज को फिर अवॉइड करने, क्योंकि उसको बुरा लगने लग गया, अवॉइड करने लग गए। कुछ दिन के बाद चलते 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 उसका मूर्ति का जो सेल है डाउन होने लगा। ठीक है, और जो उसका पॉपुलरिटी थी वो भी डाउन होने लगी, और पापा अपने मस्ती में बिल्कुल अपने जिस हिसाब से मूर्तियां बनाते थे बनाते रहे, अपना सेल करते रहे, अपना डेली रूटीन में अपना वो। लेकिन बेटे का फॉल डाउन होने लग गया, उसका काम और उसका सेलिंग फॉल डाउन होने लग गया। तो अब वो लगा, उसको टेंशन होने लग गई, ये तो गड़बड़ हो गया, अब मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। जितना बढ़िया मेरा मूर्ति का क्रेज था, इतना बढ़िया सेलिंग थी, अब धीरे धीरे डाउन होने लग गया। तो अपने पापा के पास गया कि पापा, आ, मूर्ति आपसे मैं बढ़िया बना रहा हूँ और हर चीज आपसे मेरे को मेरा बेटर हो रहा है, लेकिन मूर्ति का मेरा सेल है जो पहले की पॉपुलरिटी थी वो डाउन हो गया, आखिर क्या वजह है। तो सुनिएगा पापा ने क्या जवाब दिया उसको। पापा ने बोला, देखो बेटा, मैं जब बिजनेस में इस बिजनेस में आया, मतलब मूर्ति बनाने के बिजनेस में आया, तो मेरा भी काम बहुत बढ़िया बहुत फास्ट चल रहा था। तो जो मेरा गुरु था वो हर बातों को समझाता था, टोकता था कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। तो जो कहानी जो तुम्हारी हो रही है वही कहानी मेरे अंदर ईगो आ गया था, और मैं सेटिस्फाई हो गया था, मैं संतुष्ट हो गया था, जब मेरे से बेटर कोई नहीं बना सकता। और जिस दिन हमारा अंदर ये भावना आ गई, मैं सेटिस्फाई हो गया और ईगो आ गया, तो उसी दिन से मेरा भी ये काम फॉल डाउन होना शुरू हो गया। बेटा, कभी भी जिंदगी में जिस दिन तुम सेटिस्फाई हो जाओ, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ईगो आ जाएगा जो हमारे से बेटर कोई नहीं है, अब हम
सब कुछ जानते हैं, सारे कुछ हमारे अंदर परिपूर्णता आ गई है, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। और वही रीजन, तो मैं जब तक तुम्हें गाइड करता रहा, जब तक तुम्हें मैं बताता रहा, तुम अच्छे से अच्छे बनाते रहे, अच्छे से अच्छे उसमें डेवलपमेंट करते रहे। लेकिन जिस दिन से तुम्हें अंदर ये भावना आ गई कि मेरे को अब सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं संपूर्ण सब कुछ जानता हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने काम से, उसी दिन से मैं भी तुम्हारे को गाइड करना, क्योंकि तुम्हें बुरा लगने लगा, गाइड करना छोड़ दिया। और उसी दिन से ये नतीजा। तो बेटा, जिंदगी में जिस दिन तुम सेटिस्फाई हो गए, संतुष्ट हो गए, उस दिन से विकास वहीं रुक जाता है, आगे प्रोग्रेस नहीं होता। तो इसलिए इस कहानी का निचोड़ यह है कि दोस्तों, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिससे हर कुछ आपको हासिल होना है, उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। कुछ न कुछ उसमें डेवलपमेंट करते रहना, कुछ न कुछ उसमें सीखते रहना, ऐड करते रहना, वैल्यूज ऐड करते रहना, कुछ न कुछ नया डेवलपमेंट, नया रिसर्च, नया सीख, हर चीज उसमें ऐड करते रहना। तो विकास और प्रोग्रेस बिल्कुल होगा। और जिस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को अभी किसी की जरूरत नहीं है, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, तो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। क्या बात है, ठीक है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी वही कहानी है। जिस दिन हम अपने आप को हम ये समझ जाएंगे कि हम सब कुछ जान रहे हैं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो आप लोग अब जितने पार्टिसिपेट हैं, 184, आप लोग अपने अपने अंदर इस सब चीज झांक लीजिएगा। हम भी उस चीज को झांक रहे हैं, ठीक है। जितने लोग इस चीज अगर उनके अंदर हो रही है, अगर कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक चीज उनके दिमाग में घुस चुका है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अभी किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा। ये बहुत बड़ी गलत है, ठीक है। तो दोस्तों, कभी भी इस बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं होना है। और जो कुछ भी गाइडलाइन मिल रही है ऊपर से, और गाइडलाइन देने वाले हजारों बंदे, सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलता है। और वही सीख सीख के आज लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और जो लोग वहीं रुके हुए हैं और फॉल डाउन हो रहे हैं, वही कमी है कि हम उस चीज को सीख नहीं। थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी,